चलिए आज हम लोग 10th क्लास का मेंसुरेशन चैप्टर में आज हम लोग का दूसरा दिन है। कल हमने चालू किया था, कुछ बेसिक बात बताया था और उसके बाद 10th क्लास का क्षेत्रमिति का पहला चैप्टर जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है, उस पर हमने कुछ वृत्त के बारे में बताया था। एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं आज शॉर्ट में थोड़ा सा। कल हमने बताया था कि जो गोल आकृति होता है, जो गोल जगह होता है उसको वृत्त कहा जाता है। बीच में जो होता है उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं और जो केंद्र और परिधि को मिलाता है, जो वक्र रेखा से घिरा गया है, इसको हम लोग बोला था कि कल की परिधि इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद बताया था कि जो बीच में होता है उसको केंद्र बताया। उसके बाद केंद्र और जो इस परिधि को मिलाया उसका नाम त्रिज्या होता है। वृत्त में अनंत त्रिज्या होते सभी को अर्थ सूचित करते हैं। इसी प्रकार से आगे देखा था कि व्यास बताया था कि वैसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और जिसका दोनों सिरा परिधि पर होता है उसका नाम व्यास होता है। व्यास को हम लोग छोटी डी से सूचित करते हैं। इतना तक कल हमने पढ़ा था। आज हम लोग कुछ आगे इसका फार्मूला, वृत्त से संबंधित इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या, परिधि निकालने का फार्मूला पढ़ेंगे और कुछ इस पर मैथ देखेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.1 का चैप्टर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी बुक का मेंसुरेशन चैप्टर, पूरा मेंसुरेशन टॉपिक समाप्त करेंगे। चलिए अब आगे देखिएगा। अब हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ फार्मूला देखेंगे। इतना फार्मूला वृत्त से संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतना फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं अच्छे ढंग से तो हम लोग वृत्त से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और यहाँ नहीं, हम लोग जब शंकु बेलन पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग का ये फार्मूला काम करेगा। इसलिए हम लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्रश्न आता है। सबसे पहले फार्मूला लिखा हमने कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। जो वृत्ताकार गोलाकार जगह घेराता है उस जगह का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान इधर दिया हुआ है। पाई का मान हम लोग बैठाएंगे 22/7 या 3.14। 22/7 या 3.14 पाई का मान बैठाएंगे। दूसरा फार्मूला में लिखा है वृत्त का परिधि। परिधि मतलब जो वक्र रेखा है उसका कितना लंबाई है इसका निकालना है। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2 पाई का मान बैठाना है 22/7। आर जो होता है त्रिज्या होता है। आपको प्रश्न में त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, उस त्रिज्या का मान यहाँ पे बैठाना होगा। अगला हम देखें तो आगे फार्मूला हमको है वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या का देखिए यहाँ पे 3 फार्मूला आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का त्रिज्या का 3 फार्मूला। अब कौन सा त्रिज्या कहाँ लगेगा इसके उपयोग हम बताते हैं। वृत्त का त्रिज्या ये वहाँ निकाल सकता है जब हमको प्रश्न में व्यास दिया हुआ रहेगा। व्यास त्रिज्या व्यास/2 लिखा, जब व्यास को हम आधा करेंगे ना तो त्रिज्या हो जाएगा। दूसरा फार्मूला वृत्त का त्रिज्या का परिधि/2 पाई। परिधि/2 है, परिधि दिया रहेगा और त्रिज्या का हमको जानकारी लेना है, त्रिज्या निकालना है। तो क्या करेंगे, परिधि को ऊपर रखेंगे और 2 और पाई का मान बैठा देंगे 22/7। कैलकुलेशन करेंगे हमको त्रिज्या निकलेगा। एक और वृत्त का त्रिज्या निकालने का फार्मूला जब प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा। जब प्रश्न में जब क्षेत्रफल दिया तो त्रिज्या का फार्मूला √ क्षेत्रफल/पाई होता है। पाई का मान 22/7 बैठाएंगे। आगे देखिए वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई × बड़ी स्क्वायर - छोटी स्क्वायर। वलय क्या होता है, जिसे मान लिया जाए कि आपने देखा होगा बाला देखे होंगे। बाला जो होता है उस समय जो कुछ वृत्ताकार होगा लेकिन कुछ मोटा होगा, मोटाई होगा, तो ऐसा आकृति को हम लोग वलय कहते हैं। जैसे गोल है उसमें कुछ मोटाई है तो उस गोल बला में जो मोटाई है उसको निकालने का ये फार्मूला है। उसी को कहते हैं वलय का क्षेत्रफल। इसका कितना क्षेत्रफल है इसको निकालने का फार्मूला पाई × बड़ी आर स्क्वायर। बड़ी आर क्या होगा, बड़ा त्रिज्या देगा, 2 त्रिज्या देगा। एक देगा मान लें कि 5 दिया, एगो 3 दिया, तो बड़ा आर हम किसको मानेंगे, तो जो बड़ा त्रिज्या है उसको हम बड़ा आर मानेंगे, जो छोटा त्रिज्या है उसको हम छोटा आर मानेंगे। बड़ी आर के स्क्वायर मतलब अब अगर प्रश्न में ऐसा है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, छोटी आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे। चलो चक्का के चक्रों की संख्या। आपको एनसीईआरटी बुक का एक प्रश्न ऐसा मिलेगा, एक्सरसाइज 12.1 का शायद चौथा क्वेश्चन, जिसमें चक्रों की संख्या पूछता है। तो चक्का के चक्रों की संख्या बताने के लिए क्या करना होगा हमको, सबसे पहले तय की गई दूरी, कोई भी गाड़ी हो कोई भी कार हो कितना दूर गया, और उसके बाद चक्का का परिधि, उसके चक्का का परिधि ज्ञात करेंगे। तो तय की गई कुल दूरी बटा चक्का के परिधि, जब दूरी में हम परिधि से भाग देंगे, जो
मान आएगा वो चक्का के चक्रों की संख्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को इतना कम से कम फार्मूला याद करना होगा ब्रिज संबंधित प्रश्न बनाने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए। आइए इस पर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, मैथ सीखते हैं बहुत आसान तरीका से। चलिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस तीनों क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से हल करते हैं, आप समझिएगा, देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए प्रश्न में कुछ भी ज्ञात करने के लिए रहेगा, सबसे पहले बात को समझिए। जब मेंसुरेशन का प्रश्न हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए सही ढंग से, उसके बाद जो मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखिए और जो ज्ञात करना है उसका फार्मूला लगाइए। फिर से सुनिएगा, मेंसुरेशन का जितना भी प्रश्न होगा सब बनाने का तरीका सुनिए। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद जो मान दिया हुआ है उस मान को हम लोग लिखेंगे और जो ज्ञात करना है, जो निकालने के लिए कहता है, उसको हम लोग फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद सारा कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर होगा। चलिए पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे पकड़ा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हम लोग त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। इसका मतलब हो गया त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर दिया। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो निकालने के लिए कहता है उसको हम लोग सूत्र लगाते हैं। अभी हम सूत्र लिखे थे, जरा कॉपी पर लिखे हैं तो सूत्र को देखिए। वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब पाई का मान भी लिखा था हम वहाँ पे, पाई का मान होता है 22/7। सटल मतलब गुना, r मतलब त्रिज्या और त्रिज्या का मान दिया हुआ है 7। यहाँ पे r स्क्वायर है, मतलब जो भी त्रिज्या होगा उसको स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होगा। तो r का मान 7 है तो हम लिखेंगे 7 के स्क्वायर। इधर देखिए, इधर करते हैं 22/7 गुना हो गया 22/7 गुना 7 7 49 हो गया। फिर यहाँ से 7 7 49 कट जाएगा और 22 7 54 से सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। जब हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसका क्षेत्रफल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से निचला देखिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि निकाले। हम बोले कि जो भी दिया हुआ रहेगा प्रश्न में सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यहाँ देखिए वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ सबसे पहले हम त्रिज्या को लिखेंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर। आगे चले तो वृत्त का परिधि निकाले। अब जिसको निकालना है उसको फार्मूला लगाते हैं। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होगा? वृत्त का परिधि फार्मूला 2 पाई r, 2 सटल मतलब गुना, पाई का मान दीजिएगा 22/7 और r मतलब त्रिज्या का मान 14। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर आंसर। इस प्रकार से और आगे क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन को उतारिए, लिखिए और सही ढंग से समझिए। चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, आराम से पहले इसको पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। एक वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर, जैसा कि अभी हमने बताया था, सबसे पहले जो मान देता है उसको हम लोग लिखते हैं। एक वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो परिधि दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे परिधि बराबर दिया हुआ है हमको, परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर दिया है। आगे अगर हम पढ़े तो त्रिज्या निकाले, मतलब वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो जिसको बताया था कि जिसको निकालने के लिए बोलता है सबसे पहले उसको फार्मूला याद करते हैं। अब वृत्त का त्रिज्या बोला तो वृत्त का त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा? ऐसे तो हमने 3-4 फार्मूला लिखाया, लेकिन उसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पे लागू होगा? वृत्त का त्रिज्या निकालने का यहाँ पे कौन सा फार्मूला लागू होगा? तो हमने बोला था वहाँ पे जाके पीछे देखिएगा
यहाँ पे परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या का वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे त्रिज्या निकालना है और प्रश्न में परिधि दिया है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे त्रिज्या निकालना है और प्रश्न में परिधि दिया है तो त्रिज्या का वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे जो फार्मूला में परिधि आता है। तो त्रिज्या का फार्मूला हो गया परिधि बटा 2 पाई। देखिए आपका कॉपी में लिखल होगा ऐसा, परिधि बटा 2 पाई। अब परिधि का मान दिया हुआ है 44, तो ऊपर में परिधि है तो परिधि ऊपर में 44 हम लिख देंगे परिधि के जगह पे। बटा है तो लिखा बटा, नीचे 2 तो लिखा 2, सटल मतलब गुना हो गया। पाई है तो पाई का मान जैसा कि अभी पीछे बताया कि 22/7 होता है, लिख दिया 22/7। अब जरा देखिएगा क्या होगा, ऊपर में 44 है तो 44 रह गया, नीचे 22 दूना यहाँ 44 हो गया, और ये जो नीचे है बटा, जब बटा है तो नीचे वाला चल जाता है ऊपर में, 7 चल गया ऊपर, 44 से 44 हो गया खत्म, आपका बच गया 7 सेंटीमीटर। आंसर आपका हो गया। एक बार फिर से परिधि दिया है तो सबसे पहले परिधि लिखा, त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या निकालने का वही फॉर्मूला हम लोग लागू करेंगे जिसमें परिधि दिया हुआ है। परिधि दिया हुआ है, परिधि जो में रहता है परिधि बटा 2 फॉर्मूला लगाया, परिधि की जगह 44 बैठाया, 2 तो 2 लिखा, इंटू मतलब गुना, और पाई का मान 22/7 गुना हो गया, 22 में 44, 7 चल गया पलट के ऊपर, 44 खत्म हो गया, 7 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन, चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जबकि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ज्ञात करना दिया नहीं है यहाँ पे हमको, ज्ञात करें त्रिज्या ज्ञात करें मतलब त्रिज्या निकालना है, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, उसका मतलब क्षेत्रफल वृत्त का दिया है तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो निकालना होता है उसको फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिज्या ज्ञात करें मतलब त्रिज्या निकालें। तो त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या का फार्मूला हम लोग अभी लिखा है त्रिज्या का फार्मूला कब, जब प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ है तब लिखा था √अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रूट है तो रूट किया, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल 154 हो गया बटा पाई, पाई का मान 22/7। अब क्या होगा, थोड़ा सा इधर देखिए, ये नीचे में बटा के बटा हो गया तो निचला पलट जाएगा, नीचे पलट के कैसे होगा, ऊपर में 154 हो गया, निचला पलटेगा तो 7 चल जाएगा ऊपर, 22 हो जाएगा नीचे, 7/22। यहाँ कटेगा 22 सत्ते 54 से, और 7 सत्ते यहाँ 49 होगा, 49 का वर्गमूल 7, आपका त्रिज्या मिल गया 7 सेंटीमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए आप लोग का स्क्रीन के सामने एक अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि उस वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब उस वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जिसको ज्ञात करना होता है उसको फार्मूला हम लोग ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, ये r स्क्वायर है, r कहने का मतलब हुआ त्रिज्या हुआ। अब हमारे पास तो त्रिज्या है नहीं कि यहाँ पे हम त्रिज्या रखें, जब तक त्रिज्या नहीं मिलेगा हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, तो हम फार्मूला से इसका सोचा कि पाई r स्क्वायर होता है, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या तो प्रश्न में दिया नहीं है तो इसका क्षेत्रफल हम अभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब तक त्रिज्या नहीं मिलेगा हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दिया क्या है जरा देखते हैं, जब उस वृत्त का परिधि दिया, हमको जरूरत है त्रिज्या का लेकिन दिया है हमको प्रश्न में परिधि, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में परिधि दिया है तो परिधि से सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद जब त्रिज्या निकल जाएगा तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका परिधि दे दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करना होगा। जब त्रिज्या ज्ञात होगा तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला में हमको त्रिज्या की जरूरत है। तो सबसे पहले हम परिधि दिया है उसको लिखेंगे और उससे हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे।
वृत्त का परिधि दिया है, वृत्त का परिधि हम लोग के पास है 44 सेंटीमीटर, और इस परिधि से हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो जब परिधि दिया हुआ रहता है तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वृत्त का त्रिज्या, जब परिधि दिया हुआ है तब क्या होगा फॉर्मूला, परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई। परिधि हो गया 44। अब जरा देखिएगा, तो ऊपर लिख दिया परिधि की जगह पर 44, बटा तो लिखा बटा, यहाँ 2 तो 2, साथ ही साथ समझिएगा और बाद में लिखिएगा। पाई का मान 22/7। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए बटा के बटा हो गया तो सबसे नीचे वाला चलेगा ऊपर में, तो ऊपर हो गया 44, आई 22 दूना 44, आई 7 चल जाएगा ऊपर पलट कर, तो 44 खत्म, बच गया 7 सेंटीमीटर। अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ त्रिज्या निकाले हैं, त्रिज्या से हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अब क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या क्या स्क्वायर करो, त्रिज्या तो अभी 7 निकाल के आया, इसको स्क्वायर करो 7 गुना 7, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करेंगे, एगो से कट गया, 22 से 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हुआ। चलिए, और इसी प्रश्न को अपना मन से ऐसा क्वेश्चन लेके बना सकते हैं, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को जब एक बार देखने से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, तो 3 बार देखिए और इसको समझिए। और पिछला जो फार्मूला में लिखा है फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। जो भी बात बोलते हैं उस बात को दिमाग में सेट कीजिएगा कि कैसे कैसे प्रश्न बन रहा है, तभी प्रश्न आपको समझ में आएगा और सही ढंग से बनेगा भी। इसके बाद फिर हम लोग अगला क्लास में करेंगे NCERT बुक से। ये भी हमने जो भी बताया सब बेसिक बताया, अगर बात इतना समझ में आता है तो अगला क्लास जो होगा आपको NCERT बुक से होगा, जो जितना भी प्रश्न है वो भी पूरा समझ में आएगा। इसके लिए आप पहले फार्मूला जो भी आज लिखा सब याद कर लीजिए, उसके बाद इतना क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद सारा प्रश्न समझ में आएगा। आगे किताब वाला ये गारंटी है।